तो मिनाटे के अंदर पिछले एपिसोड में आपने देखा, नारुतो शिपुडेन एपिसोड 379 में आपने देखा कि मिनाटो के अंदर नाइनटेल जो आधा उसने सील करके रखा हुआ था वो उसको बोलता है कि यहाँ पर नारुतो ने जैसे तैसे करके सेज जिंचुरी की टेंटेल जिंचुरी की जो वीकनेस है सेज अटैक वो यहाँ पर फाइंड आउट किया। अब उसके अंदर जो बाकी हाफ 50% कुरामा है उसके साथ में तुम्हें चक्रा शेयर करना पड़ेगा, और वैसे भी तुम्हारे पास एनफ चक्रा है मेरा वाला जो कि आधा कुरामा का चक्रा है, 50% पावर इसके पास और 50% पावर्स नारुतो के पास। तो दोनों की पावर्स अगर कंबाइन कर ले तो यहाँ पर काफी सारा चक्रा होगा और उसके मदद से हम लोग यहाँ पर ओबिटो के जो टेंटेल चिंचुरी की उसको इजीली डिफीट कर देंगे। और यहाँ पर नाइनटेल बोलता है कि यहाँ पर जैसे तैसे करके नारुतो ने सेज वीकनेस उसकी ढूंढ के निकाली कि हमें सेज अटैक करना पड़ेगा, तो तुम जो है अपना सेज मोड अटैक करो, तुम्हारे पास में सेज मोड है, तुम अपना सेज मोड इस्तेमाल करो और नारुतो की मदद करो। तो यहाँ पर नारुतो के जो अंदर नाइनटेल है 50% वाला उसको यहाँ पर चक्रा देता है, एंड चक्रा देने के साथ साथ जो ओबिटो की वीकनेस है यहाँ पर ओबिटो के पीठ पे रासेंगन मारने की वजह से काफी ज्यादा गहरा जख्म हो जाता है, तो वो अपने जख्म को हील करने के लिए वो ब्लैक बॉल का इस्तेमाल करता है और अपने पीठ पे रखता है। रखने के बाद में उसकी पीठ ऑटोमेटिकली हील हो जाती है। तो यहाँ पर मिनाटो नारुतो को अपना चक्रा शेयर करते हैं और यहाँ पर नारुतो जो है यहाँ पर उसको बताता है सास्की को कि किस तरीके से तुमने इसका वीकनेस कैसे फाइंड आउट किया, कि तुम्हें कैसे पता चला इसकी वीकनेस क्या है। तो नारुतो सास्की को बता रहा होता है कि मैंने जब सेंस किया था अपना सेज मोड में गया, तो सेज मोड में जाने के बाद में जो टेंटेल का चिंचुरी का जो नेचर है वो नेचर चक्रा है, वो बना है नेचर चक्रा से। तो उसके अंदर में जितनी भी चीजें हैं वाटर फायर एयर और बाकी की चीजें वो सब कुछ नेचर की तरह है, जो कि अर्थ के अंदर में जितने भी एलिमेंटल है वो उसी एलिमेंटल से बना हुआ है। तो यहाँ पर सास्की को एक्सप्लेन करके वो बता चुका होता है कि किस तरीके से यहाँ पर उसके ऊपर में सेज अटैक का उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं और सेज अटैक का उसके ऊपर असर होता है। तो इस तरीके से उसने सेज अटैक उसके ऊपर दे मारा। तो यहाँ पर ओबिटो की तरफ देखे रहते हैं कि ओबिटो अपने आपको हील कर चुका है, तो बिरामा यहाँ पर बोलते हैं। और यहाँ पर ओबिटो गेडो स्टैचू समन करता है और गेडो स्टैचू समन करके उसके अंदर में एक फ्लावर जो होता है और बेसिकली ये जायंट ट्री होता है, इसको नारुतो शिपुडेन में गॉड ट्री भी बोला है, गॉड लिविंग ट्री, चक्रा ट्री। इसके अंदर चक्रा फ्रूट लगता है। वो चक्रा फ्रूट अगर कोई ऐसा ओत्सुजुकी अगर कंज्यूम कर लेता है तो वो ओत्सुजुकी को एक नेक्स्ट लेवल की पावर मिल जाती है। तो वो चक्रा फ्रूट खाने से उस ट्री को जो चक्रा फ्रूट आता है वो अगर खा लिया किसी ओत्सुजुकी ने तो उसको एक लेजेंडरी लेवल की पावर मिलेगी। तो वो जो पेड़ होता है वो उस पेड़ को यहाँ पर ओबिटो बड़ा करता है और बड़ा करने के बाद में उसके पेड़ के अंदर से 3-4 यहाँ पर टेल बीस्ट बॉम्ब बनाता है, बहुत बड़े बड़े। और यहाँ पर टोबिरामा और मिनाटो दोनों यहाँ पर सोच रहे होते कि हम लोग को एक एक बॉल को या दो बॉल को जैसे तैसे करके टेलीपोर्ट कर लेंगे, एक एक कर लेंगे जैसे तैसे करके, बाकी 2 बचेंगे, बाकी 2 को यहाँ पर हम लोग कैसे टेलीपोर्ट करेंगे। टोबिरामा हाशिरामा को ढूंढ रहा होता है, हाशिरामा कहाँ चला गया साले। तो हाशिरामा यहाँ पर जो अपना मादारा है मादारा के साथ में फाइट कर रहा होता है। तो इस तरफ यहाँ पर एक एक ओबिटो अपना एक एक रॉड निकालता है और रॉड यहाँ पर अलग अलग जगह पे फेंक देता है और उसके अंदर में वो बैरियर बना लेता है और बैरियर के अंदर में सभी शिनोबीज को अंदर फंसा लेता है और फंसा के बाद में वो उसके अंदर में वो ट्री से निकले हुए बड़े बड़े टेंटेल बीस्ट बॉम्ब को फोड़ने वाला होता है, जिसके अंदर में सभी शिनोबीज को वो मारने वाला होता है। और ओबिटो जो है नारुतो को बोल रहा होता है, नारुतो अब तुम बचा के दिखाओ सभी शिनोबीज को। बड़े बहुत बोल रहे थे ना जो अपने तुम कांग्रेस को नहीं मरने दोगे वगैरह वगैरह, अब बचा के दिखाओ। तो यहाँ पर मिनाटो सोच रहा होता है कि मैं अभी इन सभी शिनोबीज को कैसे टेलीपोर्ट करूं। मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 लोग को कर सकता हूँ एक साथ, लेकिन फ्लाई राइजिंग टेक्निक के इस्तेमाल से मेरा चक्र भी डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर वो उसके अंदर में सोच रहा होता है। तो वैसे यहाँ पर नारुतो के दिमाग में आता है कि यहाँ पर डैड मेरे पास में एक प्लान है, आप मुझे अपना थम्स अप कीजिए। तो यहाँ पर वो मिनाटो उसको थम्स अप देता है और थम्स अप करने के बाद में जो मिनाटो और नारुतो के अंदर में जो नाइनटेल है 50% वो यहाँ पर मैं अपना चक्रा शेयर करता है। और वैसे ही चक्रा शेयर करने के बाद में उसके अंदर का जो चक्रा है वो चक्रा यहाँ पर मिनाटो का अंदर का चक्रा नारुतो के अंदर जाने लगता है। तो ओबिटो यहाँ पर उसको चिढ़ा रहा होता है या फिर उसके वीकनेस पॉइंट के ऊपर में ट्रिगर कर रहा होता है कि ये नारुतो तुम्हें ये दिन याद है, इसी दिन पे तुम्हारे मॉम डैड यहाँ पर मरे थे और इसी दिन तुम्हारे मॉम डैड मरे थे। तो उसी टाइम यहाँ पर तुम्हारा जो बेकार दिन है, बेकार जो तुम्हारा शिनोबी वर्ल्ड का जो सबसे बेकार दिन है वो तुम्हारा आज का दिन है। तो यहाँ पर नारुतो बोलता है कि मैं इसी दिन मेरा जन्म हुआ था और यहाँ पर शिनोबी वर्ल्ड के लिए ये सबसे ग्रेटेस्ट दिन बनेगा आज का। तो यहाँ पर नारुतो यहाँ पर उससे चक्रा लेता है और चक्रा लेके यहाँ पर अपना एक्टिवेट करता है नाइनटेल मोड। और नाइनटेल मोड को एक्टिवेट करते यहाँ पर जो है उसके अंदर का जो चक्रा है और कुरामा का ब्लैक वाला साइड, डार्कनेस वाला और एक गुड साइड, तो दोनों मिला के यहाँ पर जो दोनों चक्रा बनता है वो इंसेंट चक्रा बनता है। और इंसेंट चक्रा के वजह से यहाँ पर उस टेल बीस्ट बॉम्ब को हैंडल करने के लिए यहाँ पर क्या करता है कि यहाँ पर नारुतो अपना जो नाइनटेल का चक्रा उसने सभी शिनोबीज के साथ में जो पहले शेयर किया था उसके वजह से सभी शिनोबीज को यहाँ पर वो टेलीपोर्ट कर लेता है उस बैरियर के बाहर फ्लाई रेजिंग टेक्निक की मदद से, जो कि मिनाटो ने उसको दिया था। और फ्लाई रेजिंग टेक्निक का इस्तेमाल तुरंत उन सभी शिनोबीज के ऊपर में वो तुरंत क्विकली उस बैरियर के बाहर आ जाता है और सभी का सभी वो जो 4 टेल बीस्ट बॉम्ब थे जो कि ओबिटो ने बनाया था उस ट्री से, तो वो ट्री के अंदर में यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है उस बैरियर के अंदर। और बैरियर के अंदर से यहाँ पर सब लोग देख रहे थे कि हम लोग फाइनली यहाँ पर सेफली सभी शिनोबीज यहाँ पर बैरियर के बाहर है। तो यहाँ पर सास्की पूछता है कि तुमने ये कैसे किया। तो यहाँ पर मिनाटो जो है उसकी जो नारुतो की टेक्निक लगाई, उसने तरीका ढूंढा कि यहाँ पर थम्स अप मुझे दो, मैं अपने
चक्र का इस्तेमाल करके, नाइन टेल के चक्र का इस्तेमाल करके यहाँ पे सभी शिनोबिस की जान बचाया। तो यहाँ पर मिनाटो के आंखों में आंसू आ रहे थे कि नारुतो को फाइनली बड़ा हो गया है, नारुतो काफी काबिल हो गया है, तो उसने यहाँ पर सभी शिनोबिस की जान बचाई। और सभी शिनोबिस के जो अंदर जो नाइन-टेल का चक्र था वो पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा डार्क रेड हो जाता है और काफी ज्यादा यहाँ पर उनके चक्र का स्ट्रेंथ, स्टैमिना और जो हीलिंग करने का एक ये होता है वो सब कुछ पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो सबको फील होने लगता है कि नारुतो का जो दिया हुआ नाइन-टेल चक्र है वो काफी ज्यादा और भी पहले से मुकाबले में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और किलर भी यहाँ पर वो सेंस कर लेता है वो चक्र की मदद से। तो शिकामारू और बाकी सभी शिनोबिस को यहाँ पर नाइन-टेल ने नारुतो ने बचा लिया था। उसके बाद में जुगो और सास्की को दोनों को यहाँ पर पास में आने को बोलता है और मेरा चक्र लेने को बोलता है। तो नारुतो चक्र सास्की को लेने में बहुत एटीट्यूड होता है, सास्की को बहुत एटीट्यूड आ रहा होता है कि नारुतो का चक्र वो किसी भी हालत में नहीं लेगा। तो यहाँ पर हाशिरामा भी देख रहे होते हैं, सबको देख रहे होते हैं कि बैरियर के अंदर से किस तरीके से बाहर निकाला जाए। यहाँ पर वो जैसे तैसे करके मादरा के साथ में फाइट कर रहा होता है और वो जो टेंटेल बॉम्ब है वो फट जाता है और फटने के बाद में उस बैरियर के अंदर से बहुत बड़ा धुआं निकलता है जिसको काफी दूर से भी दिखा जा सकता है। तो यहाँ पर ओबिटो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उस ब्लैक बॉल का इस्तेमाल करता है। ब्लैक बॉल के मदद से वो अपने बॉडी को उस बैरियर के अंदर से बचा लेता है उस अटैक से। और सभी के सभी यहाँ पर कोना विलेज के जितने भी शिनोबीज है, कोना विलेज के बाकी विलेजेस के सभी लोग बैरियर से बाहर हो जाते हैं और फ्लाई राइजिंग टेक्निक की मदद से यहाँ पर मिनाटो, नारुतो दोनों यहाँ पर बाकी शिनोबीज के साथ में अपना चक्र शेयर करने की वजह से यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर सेफली उस बैरियर के बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर सभी शिनोबीज को बचा लेते हैं। तो सास्की यहाँ पर नारुतो के इस नाइन-टेल चक्र मोड को और उसके पावर्स को इतना ज्यादा देख के यहाँ पर हैरान होता है और उसको थोड़ा सा अंदर से ना ज्वेलरी टाइप की फीलिंग आ रही होती है कि नारुतो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। उसने अपना चक्र बढ़ाने के साथ साथ उसने सभी शिनोबीज को बचाया भी और सबको यहाँ पर क्विकली फ्लाई राइजिंग टेक्निक की मदद से यहाँ पर उसको बाहर निकाला भी और सबको यहाँ पर शिनोबीज को उस अटैक से काफी दूर भी लेके आ गया। तो यहाँ पर जो टोबिरामा भी यहाँ पर उसके इस टेक्निक को काफी ज्यादा तारीफ करते हैं कि यहाँ पर नारुतो ने सब किया। और नारुतो ने कैसे किया वो यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया जाता है कि उसने किस तरीके से यहाँ पर शैडो क्लोन का इस्तेमाल करके, शैडो क्लोन की टेक्निक इस्तेमाल करके अपना चक्र और मिनाटो का चक्र दोनों का चक्र यहाँ पर इस्तेमाल किया। और उसके अंदर में जो कुशिना का चक्र था वो कुशिना का चक्र का इस्तेमाल होने की वजह से उसके अंदर चक्र की जो लिमिट थी वो काफी ज्यादा थी। उसके वजह से उसने सभी शिनोबीज के अंदर नाइन-टेल का चक्र का इस्तेमाल करते हुए सभी शिनोबीज को टेलीपोर्ट कर दिया। तो टोबिरामा यहाँ पर ओबिटो को चिल्ला रहा होता है, साले गोचू तेरे को तो मैं अब देखूंगा। तो यहाँ पर जो मिनाटो होता है, मिनाटो यहाँ पर उसकी आंखों में काफी ज्यादा आंसू आ रहा होता है। तो नारुतो यहाँ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तो ये था एपिसोड 380 तक मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ और इसके आगे जो होगा वो आगे की फाइट काफी ज्यादा इंसेन होगी। तो उसके लिए अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे क्या होता है। तो थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। तो यहाँ पर टोबिरामा नारुतो को चिल्ला रहे थे, नारुतो यहाँ पर तुम जा तो रहे हो लेकिन तुम्हें यहाँ पर सेज अटैक करना है। तो यहाँ पर नाइन-टेल मोड में वो सेज जुत्सु का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर उसको क्या आता है कि वो सेज मोड में जा नहीं सका नाइन-टेल मोड के अंदर। तो यहाँ पर नाइन-टेल मोड को पहले बंद करना पड़ेगा, उसके बाद में सेज मोड में जाना पड़ेगा सेज अटैक करने के लिए। तो यहाँ पर नाइन-टेल उसको बोलता है, गोचू नारुतो मैं तुम्हारे अंदर बहुत पहले ही जब तुमने नागाटो के साथ फाइनल फाइट किया था तब तुमने मेरा जो नाइन-टेल का चक्र है, मेरा गुस्सा, एंगर उस टाइम पे तुम्हारे सेज मोड के साथ में सिंक्रोनाइज हो गया था, सिंक हो गया था। यानी उसी वक्त मेरा नाइन-टेल का मोड और तुम्हारा सेज दोनों एक साथ आ गया था। तो उस टाइम पे तुमने ये दोनों चीजें एक साथ एक्टिवेट कर ली थी। उस वजह से तुम्हारे अंदर अभी तुम नाइन-टेल मोड के साथ में सेज मोड एक्टिवेट कर सकते हो और उसका सेज चक्र का इस्तेमाल करके ओबुटो को मार सकते हो। तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा नारुतो को डांट भी रहा होता है और नारुतो भी याद दिलाता है कि तुमने जो सेज फ्रॉग थे, लॉर्ड सेज, उनको यहाँ पर तुमने बैठने नहीं दिया था मेरे कंधे पे, जिस वजह से तुम उनको यहाँ पर बार बार गिरा रहे थे। तो तुमने ऐसा क्यों किया था उस टाइम पे जब मैं सेज मोड की चक्र की ट्रेनिंग कर रहा था। तो नाइन-टेल यहाँ पर उसको बताता है कि मैं तुम्हारे कंधे पे कैसे किसी को बैठने दे सकता हूँ और तुम किसी मेरी पावर्स होने के बाद, तुम्हारे पास में मेरी पावर होने के बावजूद तुम अगर बाहर से किसी का पावर ले रहे हो, सेज मोड सीख रहे हो, सेज चक्र ले रहे हो, तो ये तो सही नहीं है ना। तो इसलिए मैंने उसको बार बार वहां से गिरा दिया था कंधे पे से और तुम्हारे ऊपर उसको सेज फ्रॉग को तुम्हारे कंधे पे बैठने नहीं दिया था। तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा एक दूसरे को मजाक मस्ती करके डांट रहे होते हैं। तो जो मिनाटो का नाइन-टेल होता है, तो मिनाटो को जो नाइन-टेल होता है वो यहाँ पर मिनाटो को काफी सारी चीजें बता रहा होता है कि नारुतो को यहाँ पर सेज मोड और अपना जो नाइन-टेल मोड है वो दोनों एक साथ इस्तेमाल कर सकता है। तो तुम्हें भी यहाँ पर इस्तेमाल करके उसकी मदद करनी चाहिए। तो दोनों यहाँ पर अपना नाइन-टेल का चक्र यहाँ पर फॉर्म लेते हैं और दोनों यहाँ पर अपना फॉर्म इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर सास्की उन दोनों के चक्र को, नाइन-टेल की पावर्स को यहाँ पर सेंस कर रहा होता है क्योंकि नारुतो ने उसके साथ अपनी पावर चक्र शेयर किया हुआ था, उसकी वजह से यहाँ पर देख रहा था और उसकी पावर लेवल का जायजा ले रहा था। जायजा मींस सेंस कर रहा था कि नारुतो कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है और वो अपने आप पे थोड़ा सा ज्वेलसी टाइप का फील कर रहा होता है। दूसरी तरफ टोबिरामा यहाँ पर देख रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर नारुतो जो है हाशिरामे की तरह यहाँ पर बैटलफील्ड में लड़ रहा है और वो भी यहाँ पर सेज चक्र का इस्तेमाल करके यहाँ पर उसकी तरफ लड़ रहा है, जैसे कि उसका भाई यहाँ पर हाशिरामा लड़ा करता था। तो नारुतो यहाँ पर सेज मोड के साथ में नाइन-टेल का चक्र भी इस्तेमाल करता है और उसके इस्तेमाल करके एक बड़ा सा जायंट रासिंगर बनाता है और रासिंगर बना के यहाँ पर टोबिरामा बीच में आते हैं। टोबिरामा उसको जैसे तैसे करके यहाँ पर उसको अपना फ्लाई राइजिंग टेक्निक की मदद से यहाँ पर टेलीपोर्ट करते हैं और टेलीपोर्ट करके सीधा ओबुटो के ऊपर फेंके मारते हैं। तो ओबुटो यहाँ पर अपना ब्लैक जो चीज होती है, ब्लैक बॉल,
उसका इस्तेमाल करता है और उस रासेगन को अपने ऊपर अटैक होने से रोकता है। तो मिनाटो और नारुतो दोनों यहाँ पर रासेगन के ऊपर में अपना पूरा नाइन-टेल का पूरा फोर्स लगाते हैं और पूरा फोर्स लगा के यहाँ पर ओबिटो के ऊपर अटैक दे मारते हैं और ओबिटो उसके अंदर में सीधा अंदर जा गिरता है बैरियर के अंदर। और नारुतो और नाइन-टेल, मिनाटो का नाइन-टेल और नारुतो का नाइन-टेल चक्रा फॉर्म यहाँ पर दूर जाके गिरते हैं। तो यहाँ पर वो दूर से देख रहे होते हैं कि यहाँ पर इसके ऊपर अटैक का काम किया कि नहीं किया। तो यहाँ पर जैसे उनको लगता है कि यहाँ पर अटैक काम नहीं किया, वैसे ही वो यहाँ पर में बड़ा सा नाइन-टेल बीस्ट बॉम्ब बनाने लगते हैं। मिनाटो और नारुतो दोनों यहाँ पर बनाता है और बना के बाद में यहाँ पर उसके ऊपर सीधा थ्रो करते हैं। तो ओबिटो मौका देके यहाँ पर गेडो स्टैचू समन करता है और समन करके यहाँ पर उसके बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है और मादारा भी यहाँ पर दूर से उसकी बैटलफील्ड को देख रहा होता है। तो ओबिटो यहाँ पर मौका देके उसके नाइन-टेल बीस्ट बॉम्ब को आते हुए देख के यहाँ पर गेडो स्टैचू समन करता है। समन करके यहाँ पर उसके बॉम्ब को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके चक्रा को एब्जॉर्ब करने के बाद में उसके अंदर से फ्लावर निकालता है। फ्लावर निकाल के यहाँ पर बड़ा सा फ्लावर समन करता है और सभी यहाँ पर उसके अंदर से एक बहुत बड़ा फ्लावर में कन्वर्ट कर देता है उस गेडो स्टैचू को। और फ्लावर में कन्वर्ट होने के बाद में उसकी जो बड़ी सी टेंटिकल है, वुड स्टाइल टेंटिकल, वो टेंटिकल आके सभी शिनोबीज की बॉडी से उनका चक्रा एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर था नाइन-टेल का चक्रा। तो नाइन-टेल का चक्रा एब्जॉर्ब करके सभी शिनोबीज की अंदर से चक्रा कंज्यूम करके उसकी बॉडी को पूरा ज़ॉम्बी बना देता है। और यहाँ पर 8-टेल किलर बी को भी भागना पड़ता है, क्योंकि वो उनका 8-टेल का चक्रा लेने वाला होता है। और यहाँ पर हाशिरामा और मादारा दोनों यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं और मादारा यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि वो चक्रा ट्री, द डिवाइन ट्री के अंदर का एक्सप्लेनेशन करता है कि डिवाइन ट्री बहुत सालों पहले यहाँ पर हमारे शिनोबी वर्ल्ड बनने से पहले बहुत पहले यहाँ पर डिवाइन ट्री आया था। और डिवाइन ट्री को काफी सालों बाद एक स्पेशली विंटर के सीजन में एक चक्रा फ्रूट निकलता है, जो कि चक्रा फ्रूट एक लेडी लेडी कागुया उसको कंज्यूम करती है। कंज्यूम करने के बाद में उसके पास में इंसेंट चक्रा आ जाता है। वही चक्रा यहाँ पर सभी शिनोबीज के अंदर शेयर किया गया द सेज ऑफ सिक्स पाथ के थ्रू। तो उसको 2 बेटे हुए थे, 2 बेटे होने के बाद में यहाँ पर उसको उसके अंदर में सेज ऑफ सिक्स पाथ के दोनों ने उसको सील किया था वगैरह वगैरह। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मादारा जो है हाशिरामा को दे रहा होता है। तो इसके अंदर में जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से मिली मादारा को, यहाँ पर हाशिरामा पूछते हैं। तो हाशिरामा को यहाँ पर मादारा रिप्लाई देता है कि मुझे वो स्टोन टैबलेट से सारी इन्फॉर्मेशन पता चली। तो नारुतो को यहाँ पर वो जो पेड़ है, जो गेडो स्टैचू को समन करके जो डिवाइन ट्री समन किया था, उस डिवाइन ट्री को यहाँ पर नारुतो कैप्चर कर लेता है। नारुतो का जो चक्रा है वो यहाँ पर चक्रा एब्जॉर्ब करने लगता है। तो टोबिरामा उसको बचाने के लिए यहाँ पर अपना वाटर स्टाइल जुत्सु से अटैक करता है, उसको पेड़ को जो डालिया है उसकी काटने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो कट नहीं पाते। तो उसी वक्त यहाँ पर मिनाटो और भी यहाँ पर उसके ऊपर जो अपना फ्लाइरेंजिंग टेक्निक है वो उसको यहाँ पर समन करने को बोलते हैं नारुतो को। यहाँ पर उसके ऊपर फ्लाइरेंजिंग टेक्निक लगाया नहीं होता है नारुतो की बॉडी पे, उसके वजह से यहाँ पर नारुतो अंदर फंस रहा होता है। तो उसी वक्त यहाँ पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो उसके बाद में यहाँ पर सारुतो भी आता है। सारुतो भी आने के बाद में यहाँ पर वो नारुतो को छुड़ा लेता है उस डिवाइन ट्री के बड़े टेन्यू से उसको बचा के निकाल लेता है। तो उसके बाद में टोबिरामा उसको फ्लाइरेंजिंग टेक्निक की मदद से दूर टेलीपोर्ट करता है और टेलीपोर्ट करने के बाद में यहाँ पर नारुतो को होश आता है। और होश आने के बाद में यहाँ पर सब तरफ आजू बाजू बगल में देखा है यहाँ पर काफी सारे शिनोबीज की डेथ हो चुकी है, उनका जो चक्र है यहाँ पर डिवाइन ट्री ने कंज्यूम कर लिया है। तो इसके बाद के जो एपिसोड है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।